नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और आपका स्वागत करते हैं एजुकेशनल एक्सपर्टीज पर, जहां पर आपको नेट जेआरएफ ज्योग्राफी की तैयारी करवाई जा रही है। आपकी जो क्लास है एमसीक्यूज की जो क्लासेस हैं वो रोज सुबह 7 बजे आपकी जो वीडियो है वो अपलोड हो जाती है। देखिए, हमारा एमसीक्यूज क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने का मकसद ये है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके उतने ज़्यादा चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं नेट और जेआरएफ का एग्जाम्स क्रैक करने के लिए। क्योंकि उस क्लासेस में आपको वो सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल मतलब पीजीटी टीजीटी हर जगह पर जो एग्जाम में आ चुके हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं अपनी क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए वीडियो को जो है वो आपको एंड तक देखना है ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि हमारी कोई भी वीडियो आती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आज जब हम बात करेंगे वो होगी व्हाट इज द एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यानी कृषि जलवायु जो क्षेत्र हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये भारत के विषय में क्लास होने वाली है। तो एज पर FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो भारत में जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिक लोकल क्लाइमेट। तो देखिए बेसिकली बात क्या होती है बच्चों, जब भी हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं तो यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं। एक आ रहा है आपका एग्रो, एग्रो का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रो का मतलब हो गया आपका एग्रीकल्चर और आपका क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया, जलवायु। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में वहां की जलवायु के हिसाब से जब हम खेती करते हैं और एक विशेष प्रकार की फसल का उत्पादन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहते हैं। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर मैं बात करूं रेगिस्तान की, तो रेगिस्तान में क्या है, आप कौन सी क्रॉप उगाएंगे। रेगिस्तान में तो भाई जाहिर सी बात है मोटे अनाजों की जो फसल है वो उगाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है, यानी वहां पर वही फसलें आपकी उगाई जाएंगी जो कम पानी में क्या करें, सर्वाइव कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में ग्राउंड वाटर जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो वहां पर हम किसी भी प्रकार की फसल की क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं कोस्टल रीजन की, तो आपका ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट जो है हमारा, वहां सबसे ज्यादा भारत में चावल की खेती की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जो पानी है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और वर्षा की वजह से भी वहां बहुत ज्यादा जो पानी है वो हमें मिल जाता है। तो जब जलवायु के आधार पर यानी क्लाइमेट जोन जो होते हैं, जब हम जलवायु के आधार पर एग्रीकल्चरल अपनी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, यानी हम एक प्लान, देखो एक जगह की जलवायु है, अब वहां पर जलवायु शुष्क है, तो हम क्या करेंगे, शुष्क जलवायु में यानी ड्राई क्लाइमेट में हम क्या करेंगे, हम उन क्रॉप्स को पैदा करने की कोशिश करेंगे या प्लान बनाएंगे जो वहां सरवाइव कर सकती हैं। हम वहां चावल तो नहीं उगा सकते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहते हैं, जिसको किसने डिवाइड करने की पहली बार कोशिश करी थी इंडिया में, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये जो डिवीजन होता है वो कई चीजों से इम्पैक्ट होते हैं, उसके कई चीजों के प्रभाव उसको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला आता है आपका फिजियोग्राफी, भौगोलिक दशा, कि वो कौन से भौगोलिक क्षेत्र में है, क्या वो तटीय क्षेत्र में है, क्या वो शुष्क क्षेत्र में है, क्या वो पहाड़ी क्षेत्र में है। तो हम पहले क्या करेंगे, उसकी भौगोलिक दशाएं देखेंगे और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, फसल को डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर कौन सी फसल उगाई जानी चाहिए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मृदा, भाई कौन सी मृदा कौन सी फसल के लिए ज्यादा उपयोगी है। अगर हम उस मृदा के हिसाब से वहां फसल लगाएंगे तो उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा। पर अगर मैं उस मृदा के हिसाब से फसल नहीं उगाऊंगा तो क्या होगा, हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एट द एंड नुकसान किसको होगा, किसान को देखना होगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेट यानी जलवायु की। तो देखिए हमारा पूरा देश तो पहली बात मानसूनी जलवायु के अंदर आता है, बट पूरे देश में क्या है, रेनफॉल जो है वो है, अवेलेबिलिटी जो है वो इक्वल नहीं है। कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है जैसे मेघालय में माउंसीन राम चेरापूंजी, और कहीं बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है जैसे जैसलमेर में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लाइमेट के आधार पर डिवाइड कर देते हैं कि हम उस पर्टिकुलर एरिया में किस फसल का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है क्रॉपिंग पैटर्न की। देखिए बहुत सारे क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, जैसे पहला होता है वन क्रॉप पैटर्न, जिसमें आप एक खेत पर एक ही प्रकार के फलों को और एक ही प्रकार के
फसल को क्या करेंगे, उगाएंगे। फिर हम बात करते हैं डबल क्रॉपिंग पैटर्न, जिसमें आप दो क्रॉप्स को क्या करेंगे, एक खेत पे लगाएंगे। अगर एक फसल बेकार हो जाती है तो दूसरी तो रहेगी आपके सर्वाइवल के लिए। लाइक रबी की क्रॉप में हम क्या करते हैं, गेहूं के साथ चना लगा देते हैं, मटर लगा देते हैं, या फिर सरसों के पेड़ लगा देते हैं। तो क्या होता है, ये होती है डबल क्रॉपिंग। फिर हम बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। आज के टाइम पे किसान जो है वो मल्टीपल क्रॉपिंग को क्या कर रहा है, ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। देखो बच्चों, मल्टीपल क्रॉपिंग का फायदा क्या होता है, मान लिया आपका ये एक खेत है, आपने इसके 4 टुकड़े किए, यहाँ पर आपने चना उगा लिया, यहाँ आपने गेहूं उगा लिया, यहाँ आपने दाल उगा ली, और यहाँ आपने मटर उगा ली। तो इससे क्या होगा कि आपको एक ही सीजन में 4 क्रॉप्स मिल जाएंगी। ठीक है, बाई चांस किसी बीमारी की वजह से या किसी भी कारण की वजह से अगर आपकी मान लिया कि चना खराब हो गया, बट आपके पास अभी भी 3 क्रॉप्स हैं जिनको बेच के आप क्या कर सकते हो, मुनाफा कमा सकते हो, आपका पूरा जो है नुकसान नहीं होगा। क्लियर। फिर हम बात करते हैं रेनफॉल की। भाई वर्षा वर्षा के हिसाब से भी तो देखोगे ना आप कौन सी जगह पर कौन सी क्रॉप लगाओगे। तो भाई जहां बारिश ज्यादा होगी वहां हम चावल जैसी फसल को लगाने को प्रमोट करेंगे, जहां कम होगी वहां पर हम क्या करेंगे, ज्वार उगा सकते हैं, बाजरा उगा सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इरिगेशन अवेलेबिलिटी। अब भाई अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी कैनाल की, जो दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल है। आज वो कैनाल राजस्थान में है, जिसकी वजह से राजस्थान में क्या है, लोग गेहूं और चावल क्या कर रहे हैं, उगा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इरिगेशन की जो यानी सिंचाई की जो व्यवस्था है वो प्रचुर मात्रा में आपकी उपलब्ध है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में आपकी बार बार पूछी जाती है कि प्लानिंग कमीशन जो है, योजना आयोग ने जो है इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया है। ये चीज आपको याद रखना है, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में योजना आयोग ने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है भारत को। अब योजना आयोग को हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है। और नीति आयोग का हेड कौन होता है बच्चों, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जोन हैं, उनके अंदर कौन से राज्य आते हैं और उनके अंदर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न हिमालय की, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं। आपके राज्य कौन से आ गए, जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, ठीक है, और उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है वो आ गया। अब यहाँ पर जो है वो ज्यादातर आपके ड्राई फ्रूट्स उगाए जाते हैं, जैसे आलमंड्स यानी बादाम, वॉलनट, एप्पल, सेब, ऑरेंज, चेरी, सैफरॉन, इनकी खेती करी जाती है। अब भाई सैफरॉन की खेती जम्मू कश्मीर के होती है, क्योंकि वहां पर करेवास जो है वो पाया जाता है, वो भी उनका अपना एक जोग्राफिकल फीचर है। अब देखा ना, ज्योग्राफी जो है वो इम्पैक्ट करती है क्रॉप प्रोडक्शन को, इसीलिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन का डिवाइड करना बहुत जरूरी था भारत के लिए। इसीलिए प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, इसको डिवाइड किया, ताकि जो है हम एक क्षेत्र में अधिक से अधिक फसलों का क्या कर सके, उत्पादन कर सके, और फसलों के उत्पादन में हम क्या हो सके, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ईस्टर्न हिमालय की, यानी आपकी इसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट है, जैसे आपका हो गया सिक्किम, हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, हो गया, तो ये वहां पर आता है। अब इनके अंदर कौन कौन सी स्टेट आती हैं, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट बंगाल इसके अंदर आपका शामिल किया जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका टी यानी चाय, लीची, ऑरेंज, पाइनएप्पल और पैडी यानी चावल की जो खेती आपकी करी जाती है। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं अपर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन की जब बात आती है तो माना कि हमारा ये उत्तर प्रदेश है, तो ये जो अवध, ये वाला जो रीजन होगा, जैसे जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आपका हो गया, इसको हम अपर गंगेटिक प्लेन कहते हैं, जिसके अंदर आपका उत्तराखंड, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट और उत्तर प्रदेश आ जाता है। यहाँ पर वीट, राइस और शुगर केन की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। देखिए बच्चों, होता क्या है, शुगर केन जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगानी जाने वाली फसल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो एक प्रचुर मात्रा में है, जिसकी वजह से किसान को किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसका सामना नहीं करना पड़ता, और उनकी फसल भी क्या होती है, कभी भी खराब नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मिडल वाले पार्ट की, यानी अवध हिमालय जो इसके अंदर हम कह सकते हैं। ठीक है, मिडल गंगेटिक प्लेन यानी मध्य गंगा के मैदान। ठीक है, जिसमें आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार आपका इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर चावल, मेज, मिलेट्स, ग्राम, पोटैटोज और वीट की जो है वो आपकी खेती देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर गंगेटिक प्लेन। लोअर गंगेटिक प्लेन का मतलब है निम्न जो गंगा के मैदान है उनकी बात करें, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, ईस्टर्न आपका बिहार आ जाता है, वेस्ट बंगाल आपका जाता है, और असम का कुछ पार्ट इसके अंदर शामिल किया जाता है। सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर चावल, जूट और मेज की जो है आपकी खेती करी जाती है।
जूट के उत्पादन की बात करें तो बंगाल जो है वो नंबर 1 पे आता है इंडिया में, और उसके बाद दुनिया में भी सबसे ज्यादा जो है जूट का उत्पादन हमारा भारत देश करता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांस गंगा प्लेन्स की। अब ट्रांस गंगा प्लेन्स में कौन से राज्य आते हैं? इसमें आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और नॉर्थन पार्ट ऑफ राजस्थान आता है। यहाँ पर बच्चों आपका वीट, शुगर केन, राइस और पल्सेस की जो है वो खेती देखने को मिल जाती है। आपको ये चीज ना रिमाइंड करनी है। टोटल 15 है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन किसने डिवाइड किया था? प्लानिंग कमीशन में, ये चीज याद रखनी है। फिर आता है गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स, ठीक है, जिसमें आपका माही जो नदी है उसके आसपास का जो फर्टाइल लैंड है वो, और साबरमती जो रिवर है उसके आसपास का जो फर्टाइल लैंड है उसको शामिल किया जाता है। यहाँ पर कॉटन, राइस और ग्राउंड नट की जो है वो आपकी खेती सबसे ज्यादा करी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्टर्न ड्राई रीजन की। ड्राई यानी शुष्क क्षेत्र की बात करेंगे, जिसमें इकलौता आपका राजस्थान आता है, और इसमें जो है वो जैसलमेर जो है वो आपका इसमें ही शामिल होता है, जिसमें कोर्स ग्रेन। देखिए राजस्थान में हमेशा मोटे अनाज की जो फसलों की जो है खेती करी जाती है, जिसमें आपका ज्वार, बाजरा और चना शामिल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्टर्न प्लेटो एंड हिल्स, यानी ईस्ट का पठार और जो पहाड़ियां हैं। तो इनके अंदर जो राज्य हैं आपके झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर आपकी चावल की, मिलेट्स की, पल्सेस की और ऑयल सीड्स यानी तेल के बीजों की जो खेती करी जाती है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेंट्रल प्लेट्यूज एंड हिल्स, यानी मध्य पठारों की और पहाड़ियों की, जिसमें आपका बुंदेलखंड का एरिया आता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मालेस प्लेटो ऑफ राजस्थान एंड महाराष्ट्र, विंध्याचल हिल्स इसके अंदर आपकी शामिल करी जाती हैं, जिसमें आपका मिलेट्स का, कॉटन का और ऑयल सीड्स का सबसे ज्यादा जो है उत्पादन देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं वेस्टर्न प्लेटो एंड हिल्स, यानी पश्चिमी पठार और पहाड़ियों की बात करते हैं, जिसमें सदर्न पार्ट ऑफ मालवा प्लेटो शामिल है, राजस्थान का जो है, और दक्कन का पठार जो कि महाराष्ट्र में जो दक्कन के पठार का हिस्सा है वहां पर इसको शामिल किया जाता है, जिसमें आपका मिलेट्स, कॉटन, शुगर केन, ग्रेप्स, बनाना एंड वीट की जो फसल का उत्पादन है सबसे ज्यादा आपका किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सदर्न प्लेटो एंड हिल्स, ठीक है, जिसमें आपका दक्षिणी महाराष्ट्र शामिल है, और पश्चिमी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का हिस्सा और तमिलनाडु आपका शामिल है, जिसमें मिलेट्स का, कॉटन का, ग्राउंडनट का, राइस का और ऑयल सीड्स का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है किया जाता है। और देखिए उत्पादन किया जाता है और ज्यादा भी होता है, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट, मतलब यहाँ पर जो आपकी जलवायु पाई जाती है उसके हिसाब से ही हम क्या करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसकी वजह से फसलों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, यानी पश्चिमी जो आपके तटीय मैदान है वो, जिसमें मालाबार के प्लेन जो केरला में है, कोंकण का कोस्टल एरिया जो गोवा और कर्नाटका में है। यहाँ पर भाई सबसे ज्यादा कोकोनट, राइस और शुगर केन का जो है उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपना पूर्वी घाट है, और जो वहाँ पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिसमें आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल कोस्ट जो कि तमिलनाडु तक है वहां तक शामिल किया जाता है, जिसमें जूट, तंबाकू, राइस और जूट का जो है उत्पादन सबसे ज्यादा आपका किया जाता है। अब हम बात करते हैं आइसलैंड रीजन की। तो इंडिया के पास 2 आइलैंड्स हैं। कौन कौन से आइलैंड्स हैं? लक्षद्वीप जो कि कोरल आइलैंड है, और फिर अंडमान निकोबार की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चावल, टर्मरिक यानी हल्दी और मेज का जो है उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। आपको ये चीजें लर्न करनी है। उसके बाद हम देख सकते हैं मैप में क्लियरली। तो अगर मैं बात करता हूँ नंबर 1 की, तो ये वेस्टर्न हिमालय है, ठीक है। नंबर 2 की बात करें तो ये हमारा ईस्टर्न हिमालय है। नंबर 3 की बात करें तो ये हमारा लोअर गंगेटिक प्लेन हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ये वाला हिस्सा है, 3 वाला ये वाला हिस्सा है। 4 की बात करें तो ये आपका मिडल वाला आएगा, ये वाला जो है वो आपका मिडल है। 5 की बात करें तो ये आपका जो है अपर गंगेटिक प्लेन है। 6 की बात करें तो ये जो है वो ट्रांस हिमालयन ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स हैं, ठीक है। ऐसे ही करके जो आपके पूरे के पूरे जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया को ऐसे डिवाइड किया गया था। ये चीज आपको याद रखनी है। सो आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे आते तो हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, बट बच्चों हमारी बहुत मेहनत लगती है लिटरली, और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि और आप अच्छा जो है आपको कंटेंट मिल सके। बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो हम ला रहे हैं, करीबन हम
5 से लेकर 10,000 तक एमसीक्यूज क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस कराएंगे अगले 4 महीने तक, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है प्रेशराइज ना हो और आपको इजीली जो है वो कंटेंट आपको मिल जाए। तो थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Fearless.